नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। सरकार बनने के बाद, यहाँ पर विभाग बंटने के बाद विपक्षी पार्टियां लगातार अभी तक यही उम्मीद जताती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये जो एनडीए गठबंधन है ये 5 सालों तक नहीं चलने वाला है और एक समय ऐसा आएगा जब ये गठबंधन भंग हो जाएगा, सरकार भंग हो जाएगी। अब ऐसा दावा विपक्षी पार्टियां इसलिए भी कर रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार यहां से अपना गठबंधन तोड़ सकते हैं और शायद एक बार फिर से वो आरजेडी की ओर, लालू प्रसाद की ओर अपने रुख करते दिखाई देंगे। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े नेता ने, अश्विनी चौबे ने उनके खिलाफ बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब विधानसभा में चुनाव होंगे बिहार में तो देखा जाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अब जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने केंद्रीय पद ना मांगते हुए ये मांग की थी एनडीए से, बीजेपी सरकार से, कि जब विधानसभा चुनाव बिहार में हो तो वहां पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो वो नीतीश कुमार ही रहे। लेकिन अब जिस प्रकार से अश्विनी चौबे का बयान सामने आया है तो ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को एक बड़ी वजह मिल गई है एनडीए गठबंधन से अपना गठबंधन तोड़कर एक बार आरजेडी की तरफ फिर से रुख करें। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में जो एनडीए गठबंधन मिलकर जो सरकार बनी है, क्या वो सरकार 5 सालों तक चल भी पाएगी या नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये देखा गया था कि सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया था कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होगा तो जेडीयू के नेतृत्व में ही विधानसभा का चुनाव होगा और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार रहेंगे। लेकिन अब इसके बावजूद अश्विनी चौबे ने ये बयान दिया है तो यहाँ पर जो बीजेपी में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अंतर्कलह की स्थिति हो सकती है और यहाँ नीतीश कुमार एक बार फिर से धोखा देकर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाज़मीन मौजूद है। नाज़मीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार से देखा गया कि अभी हाल फिलहाल में अश्विनी चौबे का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन को यहाँ पर बिहार में चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, बीजेपी का जो नेता है वो यहाँ से बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो जिस प्रकार से अश्विनी चौबे का ये बयान सामने आया, क्या ऐसे में नीतीश कुमार की नाराजगी देखने को मिल सकती है और क्या नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते दिखाई दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर अभी तक कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने एक बात कही थी, जब इससे पहले भी कई बार बिहार में ऐसी खबरें एक तरीके से फैलती हुई नजर आई थी, जब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। उस दौरान नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया था कि मरते दम तक अब मैं एनडीए का दामन नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो ये मेरा आखिरी फैसला है और ये मेरा फैसला बदलता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन इसी बीच में जहां नीतीश कुमार सहमति जताते हैं कि वो बीजेपी से कभी अलग नहीं होंगे, कभी विभाजन नहीं होगा इनका, तो इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता या कहें कि पूर्व सांसद ये बयान देते हुए नजर आ जाते हैं और ये बयान आधारित माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं आरजेडी का दामन फिर से थामते हुए नजर आएंगे। 1996 की बात है जब भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया था। इससे पहले वो समता पार्टी यानी कि एक दल के तहत तो अपनी पार्टी को अस्तित्व में लाए थे बिहार में। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। इसके बाद 2013 में इन्होंने ये गठबंधन तोड़ लिया। उसके बाद फिर से ये गठबंधन में आए, फिर गठबंधन से हटे, आरजेडी के साथ आए, आरजेडी के साथ लगभग वो 2 बार गठबंधन में आए हैं। आखिरी बार गठबंधन की बात करें 2022 में हुआ था और 2022 में गठबंधन के तहत सरकार में मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार थे, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे। 17 महीने तक ही सरकार उन्होंने चलाई और एनडीए के साथ जुड़ गए। यहाँ पर लोकसभा का चुनाव आ गया, उनके समर्थन में 16 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आए, 12 सीटें उन्होंने जीती, घाटा हुआ लेकिन आरजेडी से ज्यादा सीटें वो जीतते हुए नजर आए। तो देखिए, जहां 4 वहां 12, तो बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। लेकिन देखा जाए तो अश्विनी चौबे के इस बयान को अगर हम कोट करें तो कहते हुए नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अकेले अपने दम पर बिहार में
चुनाव लड़ना चाहिए और अपने सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। आयातित मालों को स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी कहते हैं कि भारी लोगों को स्वीकार या बड़ी गद्दी पर नहीं बिठा देना चाहिए। तो ये तो बागी सुर हो जाते हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार बाहरी लोग हैं, वो एनडीए का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है। लेकिन देखा जाए तो प्रशांत किशोर कहते हैं, जनसुराज अभियान के प्रमुख, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार के बिना भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ये कभी फैसला नहीं लेगी कि हम नीतीश कुमार को हटा दे, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के खिलाफ जाकर फैसला सुनाया तो केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी खतरा हो सकता है और राज्य में जेडीयू पार्टी के समर्थन के साथ सरकार बनाती हुई वो जो नजर आई है, सत्ता में जो है वो सत्ता से बेदखल भी होते हुए नजर आ सकते हैं। 243 विधानसभा सीट, और ऐसे में देखिए कि जेडीयू पार्टी से विधायकों की वापसी आरजेडी में होती हुई नजर आ रही है। तो यह आधार माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास मौके कई हैं, विधायकों का जाना, अश्विनी चौबे का बयान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अब खतरे में आ चुकी है बिहार में, क्योंकि अगर नीतीश कुमार ने फैसला लिया और वो फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया तो आप देखिए कि सरकार गिरना तय है और दोबारा से गठन होगा। 2025 के चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में नीतीश कुमार बना बनाया खेल भी बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार बना बनाया खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं, लेकिन नाज़मीन यहाँ पर प्रशांत किशोर की बात हुई है। प्रशांत किशोर ने ऐसा भी कहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो डरे हुए हैं। अब उन्होंने केंद्र में मांग क्यों नहीं की, उन्होंने केंद्र में जो पद थे बड़े बड़े उनकी मांग क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ उन्होंने ऐसा कहा है कि नीतीश कुमार को डर है कि अगर केंद्र में उनके जो सांसद हैं उनको अगर बड़े पद मिल जाते हैं तो यहाँ उनकी पार्टी में ही कलह शुरू हो जाएगी, जिसके कारण भी उन्होंने यहाँ पर केंद्र में बड़े पद नहीं मांगे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से केवल ये मांग की कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में वही मुख्यमंत्री रहें। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार को सच में ये डर सता रहा है कि अगर केंद्र में देखा जाए अभी दो ही कह सकते हैं सांसदों को यहाँ पर जगह मिली है, केंद्रीय राज्य मंत्री ललन सिंह को यहाँ पर जगह मिली है, तो वहीं रामनाथ ठाकुर को जगह मिली है। तो ऐसे में अगर बाकी जो सांसद है अगर इनको बड़े पद मिल जाते तो यहाँ पार्टी में ही फूट पड़ जाती और जो सांसद थे वो आपस में ही लड़ते भिड़ते दिखाई देते। तो जिस प्रकार से आपने बताया कि जो विधायक हैं जेडीयू के वो भी काफ़ी ज़्यादा विधायक साथ छोड़ते हुए आरजेडी के रुख कर रहे हैं, क्या ऐसे में अगर यहाँ पर बड़े पद मिलते उनके ही सांसदों को तो सांसद भी नीतीश कुमार को धोखा देते दिखाई दे सकते थे? देखिए, जो सवाल है बड़ा सवाल है और ये सवाल के तहत बताऊं तो बागी सुर पनपते हुए नजर नहीं आते। यहाँ पर लड़ाइयाँ नाराजगियाँ नहीं होती बल्कि हो रही हैं। ललन सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री बना दिए जाते हैं, पंचायती राज मंत्री बना दिए जाते हैं। रामनाथ ठाकुर की बात करें, राज्य मंत्री बना दिए जाते हैं। और ऐसे में जहां नीतीश कुमार की मांग थी, सीधा सीधा नीतीश कुमार की मांग थी कि आप हमें कैबिनेट में जगह दीजिए, केंद्रीय मंत्री बनाइए हमें और कम से कम हमारे 4 सांसदों को आप यहाँ पर केंद्र में जगह दीजिए। कौन से मंत्रालय मांगे गए? वित्त मंत्रालय मांगा गया, रेल मंत्रालय मांगा गया, गृह मंत्रालय मांगा गया। ये बड़े मंत्रालय नीतीश कुमार की मांग थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनमें से कोई सा भी मंत्रालय नीतीश कुमार या अपनी सहयोगी पार्टियों को नहीं दिया। बड़े बड़े विभागों की जिम्मेदारी वो खुद अपने पास सौंपती हुई नजर आई। रक्षा मंत्री यहाँ पर खुद राजनाथ बन जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह बन जाते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें जेपी नड्डा हैं। यहाँ पर कोई और विकल्प भारतीय जनता पार्टी को अपने बड़े दिग्गज चेहरों के अलावा नजर आता ही नहीं है। इसलिए दूसरे को कमान सौंपना नहीं चाहते या ये नहीं दिखाना चाहते कि अगर हमने कोई भी बड़ा मंत्रालय दिया तो फिर यहाँ पर वो बागी होते हुए नजर आएंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस ऊंचाइयों पर राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या कहें कि बड़े लेवल की पार्टी है, वो पार्टी कहीं ना कहीं धराशायी होती हुई नजर आती है। अब देखिए, ललन सिंह एक तरफ खुश नजर आते हैं कि मुझे जो विभाग मिला है, जो मंत्रालय मिला है, मैं उससे संतुष्ट हूं, लेकिन नीतीश कुमार बड़ी मांगों को लेकर खामोश हो जाते हैं। यहाँ पर परेशानी का सबब तब बनते हैं जब मीटिंग होती है एनडीए की, उन मीटिंगों से दूरी बना लेते हैं। जब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू शपथ ग्रहण करते हुए नजर आते हैं सीएम पद की, उस दौरान नीतीश कुमार नहीं जाते हैं। कई मौकों पर नीतीश कुमार अपनी तबियत खराब होने की बात करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ ललन सिंह, दोनों के रास्ते अलग अलग नजर आ रहे हैं। एक तरफ सहमति, एक तरफ असहमति बनती है। तो ऐसे में ये जरूर
देखा जा रहा है कि ये जो माहौल है, ये जो सिनेरियो है, ये अभी क्रिएट नहीं होगा बल्कि हो रहा है। और अब आप देखिए कि जहां पर बात की जाती है कि प्रशांत किशोर ने ये दावा किया, नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, तभी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की भी बात कर दी है, क्योंकि नीतीश कुमार को अलग भारतीय जनता पार्टी नहीं हटा सकती, लेकिन नीतीश कुमार फैसला जरूर ले सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब बिहार में फूक फूक कर कदम रखना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा। अब देखिए, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में, वहां पर सांसद भी होंगे, वहां पर विधायक भी होंगे, वहां पर चर्चा होगी विधानसभा सीटों को लेकर। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भी क्या ज्यादा सीटें अपने पास रखती हुई नजर आएंगी, क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव में 17 सीटों पर वो चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी, 16 सीटें जेडीयू को दे दी। पिछले चुनावों की बात करें, दोनों 17-17 पर लड़ती हुई नजर आई थी। तो ये हकीकत है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने जिताऊ और ज्यादा सीटें अपने पास रखी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो नाराजगी हाल फिलहाल में देखने को मिल रही है, ये बयानों के जरिए या फैसले के जरिए तब्दील होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको एक जो वजह है वो तो मिल चुकी है, ना केवल एक वजह, कई ऐसी वजह हैं जिसके कारण से नीतीश कुमार चाहे तो एनडीए गठबंधन से अपना नाता तोड़ सकते हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कोशिशें करेगी कि नीतीश कुमार उनसे अलग ना हो, क्योंकि अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो यहाँ पर सरकार भंग होती दिखाई देगी, जिसके बाद इंडिया गठबंधन ये पूरी कोशिश करेगा कि उनकी सरकार बनती दिखाई दे। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे और क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।